हेलो सन्नाटो, क्या हाल है अभी सबके? ऑल गुड, वेरी नाइस। चलो अभी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर और ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब का बटन, घंटी, समझ में आई बात? ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो हेडिंग डालो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लास्ट क्लास में हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल तो पढ़ चुके हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैसा होता है उसकी बातचीत करते हैं। मान लो कि तुम्हारे घर वालों ने एक दिन कूट के तुम्हें भगा दिया छत पे कि बेटा जा छत पे सोइयो, आज तेरे को घर में कोई एंट्री नहीं है। तो तुम चढ़ गए, छत पे चढ़ गए ना, बिल्डिंग के बिल्कुल टेरेस पे चढ़ गए। अरे बिल्डिंग टेढ़ी बन गई, बिल्डिंग सीधी बनानी है पहले तो ये तुम्हारी बिल्डिंग, ये ग्राउंड h हाइट की बिल्डिंग, छत पे चढ़ गए तुम ऐसे। तुमने छत पे देखे पत्थर, तुम्हारे मन में क्या आएगा कि पत्थर से ऐसे निशाने लगाते हैं दूर तक, कितनी दूर जाएगा पत्थर? हाँ कि ना सन्नाटो? आएगा ना पक्का कि ऐसे पत्थर ऐसे मारेंगे, देखते हैं कितनी दूर तक जाता है। तो तुम पत्थर को लेके ऐसे कुछ रफ्तार पे फेंक देते हो, मान लो कि यू रफ्तार देके फेंक दिया, पत्थर ऐसे आएगा नीचे, टकरा गया। किया होगा ना बचपन में। हाँ तुम तो बचपन में सन्नाटो, हाँ मैंने बचपन में किया था अपने, तुम तो करते होगे ना पक्का, वेरी नाइस। तो यही अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कि अगर तुमने इनिशियल रफ्तार हॉरिजॉन्टल में दी तो उसको बोला गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड थोड़ा टेढ़ा हो गया, ग्राउंड को थोड़ा सीधा किया जाए, ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए। हाँ अभी सही लग रहा है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो वही पुरानी बातें, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हम लोग राइट में मान लेंगे एक्स और ऊपर को मान लेंगे वाई। जिस पॉइंट से फेंका इसको मान लो ओरिजिन, ये अपना ओरिजिन है जिस पॉइंट से हमने फेंका। समझ में आई बात? इनिशियल वेलोसिटी बताओ, एक्स डायरेक्शन में तुमने कितनी वेलोसिटी कर रखी है इनिशियली? सर यू। और वाई में सर कुछ भी नहीं दिया, जीरो। अरे वाई में कोई रफ्तार दी नहीं तो जीरो आएगी, हाँ कि ना? समझ में आया ना? अरे आसान चीज है। अच्छा एक्सेलरेशन की चर्चा कर लेते हैं। एक्सेलरेशन एक्स में कितना दिया और वाई में कितना दिया? सर हमने थोड़ी ना दिया, वो तो ग्रेविटी ने दिया। एक्सेलरेशन इन एक्स सर जीरो, कोई ग्रेविटी नहीं है। और वाई में सर नीचे की ओर जी, इसलिए माइनस जी। इतना चमका सबको, देख लो पक्का, ऑल राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अब वेलोसिटी इन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स में बात करनी है, u इज u, a इज जीरो, आगे कहानी समाप्त। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी इज इक्वल टू माइनस जी टी। चमका सन्नाटो? तुम्हारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है जो कि u के बराबर है, और y डायरेक्शन में माइनस जी टी वेरी कर रही है टाइम के साथ। इतनी बात समझ में आई ना? पक्का छाप लिया। अच्छा अब x में डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं कि x में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में u है u, t इज t, a इज जीरो, आगे कहानी समाप्त। y की बात कर लेते हैं, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर u तो जीरो है, हाफ तो हाफ है, एक्सेलरेशन माइनस g है, t स्क्वायर तो t स्क्वायर है, यह बन गया माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अरे समझ में भी आता है कि अगर बॉल को छोड़ देंगे तो वो नीचे को आएगी, नीचे को तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। समझ में आई सर? तो ये तुम्हारी वेलोसिटी, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बातचीत कर रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया सर, मजा आया। अच्छा तो इसमें हम लोग अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या वो टाइम है जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहा? हां सर, आपने लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखवाई थी इसकी। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी डायरेक्शन देखी जाती है, एक्स या वाई? अभी तक तो याद हो गया होगा, वाई। कौन सी? वाई। अरे सन्नाटो याद है ना, भूल तो नहीं गए? कई सन्नाटे एक्स बोल रहे थे, बड़ा देख लो, घर से उठा के ले जाऊंगा, कूटूंगा बहुत। टाइम के लिए कौन सी डायरेक्शन देखनी है? वाई डायरेक्शन, सिंपली वाई डायरेक्शन देखनी है अपने को। चमका ना? बिल्कुल सर। ओके, वाई डायरेक्शन में तो उस ओरिजिनल पॉइंट से मान लो कि पी पॉइंट पर आ गए। कहां पर आ गए? पी पॉइंट पर। तो क्या तुम ओ से लेके पी तक आने का टाइम ढूंढ रहे हो? हां सर, सही बात है। अच्छा, ओ से लेके पी तक तुम्हारा वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वाई में वर्टिकली माइनस एच। अरे नीचे को आयो ना, तो माइनस एच। वाई में डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच, ओ से लेके पी तक आने का। ओके, वाई की वैल्यू माइनस एच पुट करो। माइनस एच इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। माइनस ने माइनस को मार दिया, यहां से टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। कहानी समाप्त। जिन लोगों ने 1D ढंग से पढ़ा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि यह टाइम ऑफ फ्लाइट तब भी आता था कि अगर एक बॉडी को हम लोग ड्रॉप कर दें, एक बॉडी को हम लोग ड्रॉप कर दें और वो h हाइट गिरे, तो उसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट रूट 2h बाय जी आता था। वो इसलिए सेम आया क्योंकि भाई साहब यहां भी तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये y डायरेक्शन में तो ऐसे ही है जैसे ड्रॉप कर दिया इनिशियल 0 वेलोसिटी से। हाँ कि ना? अरे चमक रहा है पक्का, देख लो। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। चिंटू जी आज पता नहीं कहां चले गए, लास्ट क्लास में जो दर्शन दिए थे आज फिर कहीं चले गए मोहतर। ऑल राइट, सो टाइम की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। एक और आता है इसमें, वो आती है रेंज। रेंज क्या रेंज अपनी ये होगी? हाँ सर, ये रेंज है अपनी। अच्छा, रेंज निकालने के लिए कौन सी डायरेक्शन देखूंगा? एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन को देखेंगे। याद होना चाहिए, ये सब कुछ समझ में भी आना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में देखा जाएगा। क्या एक्स डायरेक्शन में जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यानी कि u इनटू कैपिटल टी होगा अगर रेंज निकाल लिया। हाँ सर, तो u को वैल्यू u रख दो और t की वैल्यू रूट 2h बाय जी रख दो। ये तुम्हारा आ गया रेंज। क्या आ गया? रेंज। चमका सन्नाटो पक्का। देख लो क्या किया हमने कहा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x में है, y में कुछ है नहीं। एक्सेशन तुम्हारा y में है नेगेटिव में और x में कुछ है नहीं, तो हमने वेलोसिटीज लिख ली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की चर्चा करी। हमने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिर्फ y डायरेक्शन में देखा जाता है। y डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ नेट माइनस एच, यहाँ पे माइनस एच पुट करा, टाइम की वैल्यू निकाल ली रूट 2h बाय जी आई। फिर हमने कहा कि रेंज के लिए तो मुझे x डायरेक्शन देखनी है और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, u इनटू t। t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, आगे मेरी रेंज। समझ में आया सन्नाटो? पक्का। मिटा दो इसको। ऑल राइट, अब एक चीज आती है कि भाई तुम्हारी टकराने की रफ्तार कितनी होगी, ग्राउंड से टकराने की रफ्तार। कि अपना कुछ ऐसी अपना डायग्राम है, वही डायग्राम ऐसे फेंक दिया, तो जब तुम ग्राउंड से टकराओगे तो वो कितनी रफ्तार होगी उसकी बातचीत करनी है। तो अपने को ये तो पता कि भाई एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी अपनी u ही आएगी, बात करनी है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो हमने कहा था माइनस जी टी आती है। हाँ कि ना? ध्यान से देखो, कॉपी का पन्ना पलटो और देखो, यही आती है। टी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस जी अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2gh। यही आई। अरे वाई में टकराने के वक्त रफ्तार यही आई तुम्हारी। हाँ कि ना? पक्का समझ में आया? नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि नीचे की ओर होगी। हाँ कि ना? अच्छा, डायग्राम बनाता हूं, वेलोसिटी का डायग्राम बनाता हूं, मजा आएगा। तो x में कुछ वेलोसिटी ऐसे बनेगी u, y में नीचे की ओर बनेगी, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 2gh। अगर मैं देखूं पैरेललोग्राम लॉ से जो मेरी वेलोसिटी आई वो कुछ इस डायरेक्शन में आई और ये एंगल थीटा,
तो ये जो वेलोसिटी है तुम्हारा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सबसे पहले तो उसकी बातचीत करता हूं। तुम्हारे टकराने वाली रफ्तार कितनी है? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर प्लस 2GH। देखो देखो देखो, यही आई यही आई यही आई। हाँ सर यही आई। तो ये तुम्हारी रफ्तार है जिससे तुम टकरा रहे हो। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि भाई कितने एंगल से टकराए विद हॉरिजॉन्टल थीटा। बहुत आसान है, तुम्हारा tan थीटा विल बी इक्वल टू ये बाय ये। अबे ये कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 2GH डिवाइड बाय यू। आ गया, हो गई कहानी समाप्त। समझ में आया सन्नाटो? पक्का। अब ये जो थीटा है तुम्हारा, इनिशियली कितना था? सर 0, क्योंकि इनिशियली तो बॉडी हॉरिजॉन्टल फेंकी थी और हॉरिजॉन्टल का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 0 होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बॉडी ऐसे होती जा रही है। कैसे होती जा रही है? ऐसे। तुम्हारी रफ्तार हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ाती जा रही है और जब तुम टकराए तो तब तुम कुछ इस एंगल से टकराए। वो किसी भी एंगल पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या एंगल पूछ सकते हैं। सिंपली ऐसे जाओ कि भाई एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी u है, वाई डायरेक्शन में माइनस gt है। जिस भी टाइम पे पूछे टी की वैल्यू पुट कर दो, कहानी समाप्त हो जाएगी। समझ में आ? पक्का। ऊपर से तो नहीं जा रहा, ऊपर से है, छत के ऊपर से चला गया। सर दिखा ही नहीं कहां से गया। अरे इतना टफ थोड़ी ना यार। अगर अपने को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल आ गया है तो ये भी वैसा ही यार, आसान ही तो है। क्वेश्चन करोगे? ऑल राइट, छापो क्वेश्चन। तो हमने क्या करा? हमने क्वेश्चन करा। क्वेश्चन में क्या करा कि एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दे दी भाई, दे दी। मान लो कि ये 20 मीटर का टावर है। तुम्हें सबसे पहले टी बताना है और फिर रेंज बतानी है। सर बहुत आसान। टी होता है अंडर रूट 2h बाय जी की वैल्यू 10 लेंगे सर। 2 × 20 बाय द सर इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। हाँ 2 सेकंड आ गया भाई टाइम, इसमें क्या बड़ी बात है। रेंज, सर रेंज बहुत आसान है, u × t। सर u दे रखा है 10, टाइम की वैल्यू अभी निकाली, दो रेंज की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स। हाँ कि ना? पक्का। कोई तकलीफ? ऑल राइट। मतलब 2 सेकंड में टकरा जाता है ना। तो इसी क्वेश्चन में निकालो, फाइंड द एंगल विद हॉरिजॉन्टल। फाइंड द एंगल विद हॉरिजॉन्टल व्हेन स्ट्राइकिंग। स्ट्राइक करते वक्त ये कितने एंगल से टकरा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये निकालना है। अच्छा सर इसमें ना वेलोसिटीज निकालते हैं। वेलोसिटीज सर, वेलोसिटी इन x तो 10 मीटर पर सेकेंड है। सर वेलोसिटी इन y माइनस gt होती है, तो माइनस g इंटू 2 इज इक्वल टू सर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। सर वेलोसिटी का डायग्राम बना, इधर की ओर 10, नीचे की ओर 20। सर अपने को कुछ ये एंगल निकालना है। सर tan थीटा आ गया 20 बाय 10। सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। कहानी समाप्त। हाँ कि ना? अरे सन्नाटो आया, अभी कराया था यार एंगल निकालना। ऐसे क्या बावड़ों की तरह देख रहे हो इसको, पता नहीं क्या करा दिया है। चलो एक छोटी सी चर्चा और। फाइंड द स्पीड, इसी का सी पार्ट। फाइंड द स्पीड व्हाइल स्ट्राइकिंग। ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के बाद क्या रफ्तार होगी? सर बहुत आसान है, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी इन x का स्क्वायर, वेलोसिटी इन y का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ 400 और 100 500 होते हैं, 500 आएगा 10√5 मीटर पर सेकंड, है ना? अरे सही निकाला। हाँ सर लग तो सही रहा है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठीक सी है वैसे। मुझे भी सही लग रहा है। चमका सन्नाटा पक्का। देख लो क्वेश्चन देता हूं एक, समझना है ना कि मान लो अपने पास एक टावर है। हाँ अपना टावर है, अपन ने खरीद रखा है, अमीर लोग हैं। तो इसके ऊपर 3 बॉल्स हैं यहां पे, 1 2 3, ठीक है 3 बॉल्स हैं।
अच्छा, तो जो पहले वाली बॉल है उसको मैंने जस्ट ड्रॉप कर दिया, ए बॉल को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप। और जो बी बॉल है बी, इसको मैंने यू रफ्तार देके फेंका। कितनी रफ्तार देके? यू रफ्तार देके फेंका। और जो सी बॉल है सी, उसको मैंने 2u रफ्तार देके फेंका। ठीक है, एक ही पॉइंट से फेंका है, ये थोड़ा अलग अलग इसलिए दिखाया ताकि डिफरेंशिएट हो पाए। सो योर पार्ट ए इज which ball will take maximum time to strike the ground, चलो 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 सॉल्व करो इसको। हो गया सन्नाटो? क्या आंसर आया? सर सी आएगी, सी। कईयों का आंसर सी आ गया होगा सन्नाटो का है। जो टाइम होता है, टाइम सन्नाटो, वो √2h/g होता है। क्या सबके लिए टावर की हाइट h है? हाँ, तो सबका टाइम आएगा सेम, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो भाई साहब डिपेंड ही नहीं करता वो। हाँ कि ना? हाँ सर। बी पार्ट, which ball has maximum रेंज किसकी सबसे ज्यादा है ये बताना है। रेंज सर, रेंज होती थी u इंटू टी। सर टी सबका सेम, और इनिशियल वेलोसिटी c की सबसे ज्यादा, तो रेंज c की सबसे ज्यादा आएगी, फिर b की आएगी, फिर a की आएगी। तुम्हें नहीं लगता कि a की रेंज 0 आएगी क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है? हाँ कि ना? चमका? पक्का दोनों पार्ट चमके? ठीक है। सी पार्ट, which ball strikes the ground with maximum speed, या हाँ मैक्सिमम स्पीड ले लो। ठीक है, करो क्वेश्चन, छापो। हो गया? देखो कि भाई सब जो स्पीड आएगी तुम्हारी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर। सही बात। देखो y कंपोनेंट तो -gt होता है, वो सबका सेम आएगा, सेम। y कंपोनेंट सबका सेम आएगा। जिसका x कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आएगा। अब x कंपोनेंट किसका ज्यादा है? जिसका 2u है। कौन? c। इसलिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग c की सबसे ज्यादा होगी, फिर b की होगी, फिर a की होगी। हाँ कि ना? a की क्या 0 होगी? नो सर, y में तो आएगी a की, चाहे x में 0 है लेकिन y में तो आएगी, है ना? तो c की वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग या स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग सबसे ज्यादा होगी, फिर b की होगी, फिर a की होगी। चमकी बात। ओके। डी पार्ट, एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग विद हॉरिजॉन्टल, स्ट्राइकिंग विद हॉरिजॉन्टल, ये बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा। हो गया? पॉज करके करना होता है ना सन्नाटो, पॉज करके सॉल्व कर लिया करो। मैं तो टाइम बिना बिताए आगे बढ़ जाता हूं। तो एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग की चर्चा हो रही है। अगर मैं ए की बात करूं, क्या ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ √2gh आएगी? हाँ सर। और बी की? बी के नीचे की तरफ √2gh और इधर की तरफ u। सी की नीचे की तरफ √2gh और इधर की तरफ 2u। अब बना लो। इसकी वेलोसिटी तो भाई साहब नीचे की ओर बनी, इसका एंगल आया 90। इसकी कुछ ऐसे बनी और इसकी कुछ ऐसे बनी। तो चलो ये बताओ कौन सा एंगल सबसे ज्यादा हुआ? ए का 90। सो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा सी। जितनी तुम्हारी हॉरिजॉन्टल में रफ्तार ज्यादा होगी उतना एंगल छोटा आएगा। देखो देखो देखो, चमका सन्नाटो। पक्का बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी इसको कवर कर सकते हैं कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल में डिफरेंट वेलोसिटीज देके फेंका तो बॉडीज का जो टाइम टेकन होगा ग्राउंड पे टकराने का वो सेम आएगा। जब तक तुम्हारी वाई में वेलोसिटी डिफरेंट नहीं आ जाती तब तक तुम्हारा टाइम सेम आएगा। इतनी बात याद रखना, क्योंकि हम लोग टाइम वाई एक्सिस में देख के निकालते हैं। हो गया? मिटा दो।
अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मान लो कि एक फाइटर जेट है ना, जेट सही बना है, खिड़कियां दरवाजे बना लेते हैं थोड़े से, ठीक है यार। तो ये जा रहा है, कहां जा रहा है? जा रहा हो कहीं युद्ध वुद्ध करने, अपने को क्या लेना है, जा रहा है कहीं। तो मान लो कि भाई साहब ये 2000 मीटर की हाइट पे है और इस इंस्टेंट पर ये ए पॉइंट के जस्ट ऊपर से जा रहा है, जस्ट ऊपर से जा रहा है, और इसने एक बॉम्ब गिरा दिया। क्या गिरा दिया? एक बॉम्ब गिरा दिया। पार्ट ए, टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू स्ट्राइक द ग्राउंड। बताओ भाई, टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू स्ट्राइक द ग्राउंड हो गया। सुनो मेरी बात, जब उसने बॉम्ब गिराया, क्या उसने बॉम्ब जस्ट ड्रॉप करा? ड्रॉप। क्या बॉम्ब की इनिशियल रफ्तार इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0? क्योंकि तुम्हारा प्लेन जा रहा था हॉरिजॉन्टल में, बॉम्ब को जस्ट ड्रॉप करा तो वाई डायरेक्शन में बॉम्ब की वेलोसिटी 0। तो तुम्हारा क्या टाइम अंडर रूट 2h बाय जी आएगा, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू 2000 डिवाइड बाई 10 ने 10 को मार दिया, यानी कि ये 20 सेकेंड आ जाएगा, हाँ कि ना? तो 20 सेकेंड में भाई साहब तुम्हारा बॉम्ब नीचे टकरा गया। मैं कह रहा हूं कि ये 500 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो बी पार्ट ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ए। बी कौन सा है? बी वो पॉइंट है जहां पे बॉम्ब गिरेगा। तो तुम्हें ये बताना है, ये बी और ए के बीच की दूरी बतानी है। निकालो सर, दूरी निकालनी है। देखो, रेंज निकालने के लिए क्या मैं एक्स डायरेक्शन में सोचूंगा? हाँ सर, एक्स डायरेक्शन में बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? कई सन्नाटे 0 कह रहे होंगे, सर ड्रॉप कर दिए ना। उनके लिए एक छोटी सी कहानी है, सुनो। अगर मैं तुम्हें एक रुकी हुई गाड़ी से खिड़की खोल के धक्का मार दूं, कितने की चोट लगी? थोड़ी सी। अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर गाड़ी, चलती हुई गाड़ी से खिड़की खोल के तुम्हें धक्का मार दूं, क्या तुम्हें दुनिया का परमानंद प्राप्त हो जाएगा? हाँ कि ना? तो अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है चलती हुई चीज से, तो भाई साहब उसकी रफ्तार होती है। जब तुम चलती हुई गाड़ी से निकले ना, तो तुम्हारी रफ्तार थी जिससे तुम ग्राउंड पे टकराए, उसके बाद तुम ऐसे लोटनियां खाते भागोगे, हाँ कि ना? तो जब बॉम्ब को ड्रॉप करा भाई साहब, बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल में रफ्तार है 500 मीटर पर सेकेंड। चमका सन्नाटो। तो ये बात याद रखना कि जो बी पार्ट रेंज आएगी वो बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम इज इक्वल टू 500 इंटू 20 इज इक्वल टू 10,000 मीटर्स। दिस विल बी द रेंज ऑफ बॉम्ब। चमका पक्का। ऑल राइट, सी पार्ट में मजेदार है। What type of motion is followed by bomb with respect to pilot? पायलट कौन है? जहाज का ड्राइवर। पायलट कौन है? जहाज का ड्राइवर। तो ड्राइवर साहब के अकॉर्डिंग बॉम्ब ने कैसा रास्ता ट्रेवल करा उसकी बातचीत करनी है। देखो, क्या एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है, बॉम्ब की और प्लेन की? हाँ, 500 मीटर पर सेकेंड। और सन्नाटो, समझ में आया? ओके सर। तो वाई डायरेक्शन में बॉम्ब की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और प्लेन की तो वाई में है ही नहीं। तो जब तुम्हारा प्लेन कुछ यहां पहुंच जाएगा, लंबा हो गया प्लेन, तो तुम्हारा बॉम्ब भाई साहब कुछ यहां पे होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में दोनों सेम ही रास्ता ट्रैवल कर रहे हो, हाँ कि ना? और जब तुम्हारा प्लेन कुछ यहां पहुंच जाएगा तो तुम्हारा बॉम्ब कुछ यहां पहुंचेगा, और जब तुम्हारा प्लेन कुछ यहां पहुंचेगा तो तुम्हारा बॉम्ब कुछ यहां पहुंचेगा। तुम जब भी देखोगे तुम्हारा बॉम्ब प्लेन के नीचे ही होगा। वो इसलिए
क्योंकि दोनों एक्स डायरेक्शन में सेम रास्ता ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगे। तो यहां पे पायलट ने देखा बॉम्ब कहां है, प्लेन के नीचे। यहां पे पायलट ने देखा बॉम्ब कहां है, प्लेन के नीचे। यहां कहां है, प्लेन के नीचे। यहां कहां है, प्लेन के नीचे। तो पायलट को लगेगा बॉम्ब तो यही है भाई, नीचे है, बस वो दूर जा रहा है, वो गिर रहा है लेकिन है नीचे। तो पायलट के लिए वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। किसके लिए, पायलट के लिए, क्योंकि पायलट देखेगा हाँ बॉम्ब तो भाई साहब नीचे है और नीचे जाए जा रहा है, नीचे जाए जा रहा है, हाँ कि ना। तो पायलट के लिए वो बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट टाइप मोशन होगा बॉम्ब का। चमका, पक्का, ऑलराइट। लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए बॉम्ब का मोशन कैसा होगा, डी पार्ट लिख लो एक। ग्राउंड वाले बंदे के लिए बॉम्ब का मोशन कैसा होगा, उसके लिए तो बॉम्ब ऐसे आ रहा है, ये होगा एक पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन आएगा, पैराबोलिक। समझ में आया। इस पैराबोलिक की हम लोग ट्रेजेक्ट्री भी निकाल सकते हैं, वो ट्रेजेक्ट्री बताता हूं कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी ये पैराबोलिक मोशन आया। समझ में आई बात, पक्का देख लो, ऑलराइट। बढ़िया क्वेश्चन था ये, एरोप्लेन बॉम्ब वाला, काफी फेमस क्वेश्चन होता है, मजेदार चीजें होती हैं इसमें, अपने को समझ में आता है, विजुअलाइज होता है क्या हो रहा है। मिटा दूं, चलो तो ट्रेजेक्ट्री की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस केस में ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब एक्स और वाई में रिलेशन निकालना। एक्स हमने निकाल लिया था, वो आता है यू इंटू टी, और तुम्हारा वाई आया था -12g(t²। अरे टी की वैल्यू ऊपर से उठा के नीचे रख दो, हाँ, y इज इक्वल टू -12g(x²/u²। बन गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें क्या था, है सर इतना आसान अरे और क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन ही तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। समझ में आया। तो ये कुछ कुछ बातें थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। काफी मजेदार टॉपिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई तोप नहीं चलानी कुछ अपने को। अब बिल्कुल एक्स में लग सोचो, वाई में लग सोचो, कहानी सिंपल हो जाएगी। ठीक, अच्छा एक और छोटा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। जो अपन ने क्वेश्चन दिया था ना पहले, ए बी सी 3 बॉलें गिराई थी, ऐसे ऐसे ऐसे, इनका मोशन बनाने की कोशिश करो। तो ए का मोशन तो भाई साहब कुछ ऐसा हो जाएगा, बी का मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा, सी का मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सी की रफ्तार सबसे ज्यादा थी ना। ये तुम्हारा सी वाला हो गया, ये तुम्हारा बी वाला, ये ए वाला। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि वर्टिकली सब एक तरीके से गिरेंगे, क्योंकि वर्टिकली सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो शुरू में ये तीनों यहीं पर थे, और फिर कुछ टाइम बाद ये तीनों ऐसे हुए, ऐसे। वर्टिकली में ये सेम हाइट गिरेंगे, सेम हाइट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 है वर्टिकल में। कुछ टाइम बाद ये तुम्हें यहां पर मिलेंगे, हाँ कि ना। कुछ टाइम बाद ये तुम्हें यहां पर मिलेंगे। ये एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में रहेंगे हमेशा, हमेशा एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में रहेंगे। ये विजुअलाइजेशन है, ये विजुअलाइजेशन है, ये अपने को चमकना चाहिए ऐसे, बिल्कुल मजेदार वीडियो बननी चाहिए दिमाग में। क्योंकि भाई साहब वर्टिकल में इन सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वर्टिकल में जैसे गिरेंगे ये बिल्कुल सेम तरीके से गिरेंगे। हाँ, हॉरिजॉन्टली इनकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर तुम देखोगे, अगर तुम एक बॉल के ऊपर बैठ जाओ, सर मैं बॉल के ऊपर कैसे बैठ जाऊं, बॉल तो इतनी सी होती है, मैं इतना बड़ा। अरे सन्नाटो, चींटी बन के बैठ जाओ, चींटी। सर मैं चींटी बन जाऊं, हाँ, बहुत छोटी चींटी बन जाओ और बॉल के ऊपर बैठ जाओ, ए बॉल के ऊपर, तो तुम्हें हमेशा बी और सी लाइन में नजर आएंगे, लाइन में, हाँ कि ना। पहले ए पर थे, तुम्हारा बी बहुत करीब था, फिर तुम्हारा बी दूर हो गया, फिर तुमसे और दूर हो गया, फिर और दूर हो गया। तुम देखोगे कि बी तुमसे दूर जाए जा रहा है और सी भी दूर जाए जा रहा है। तुम्हारे लिए बी और सी का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सर अभी अभी समझा था जहाज वाले क्वेश्चन में, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तुम्हें लगेगा बी पहले यहां था, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया, यहां हो गया, और दूर जा रहा है ना। लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है मेरे लिए सिर्फ दूर जा रहा है। चमका सन्नाटो, पक्का, विजुअलाइजेशन हुई, मजेदार है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा ही एडवांस लेवल का टॉपिक है वो, उसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन बहुत ही नेग्लिजिबल आते हैं, दैट इज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे नए थे वो भाई सब सब्सक्राइब का बटन दबा दें और घंटी बजा दें। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्वेश्चंस करो, एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशंस करने से ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा।